कॉम्पिटिटिव एग्जाम की रेस में आज के टाइम पे लाखों हजारों स्टूडेंट्स भाग रहे हैं, लेकिन सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ, जिनको फॉलो करके शायद आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो बढ़ जाए। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। माय नेम इज़ रूपाली। आई एम वर्किंग एज अ ट्रेनिंग ऑफिसर और इसके पहले आई वर्कड एज अ पटवारी। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आते हैं उन 3 मेजर इम्पॉर्टेंट चीज़ों पे जो अक्सर लोग स्किप कर देते हैं या फिर उन्हें पता भी होती है लेकिन वो उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है मेक शॉर्ट नोट्स स्लैश पॉइंटर। ठीक है, तो शॉर्ट नोट्स बनाने तो सभी को आते हैं, बट क्या वो जो आप शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं वो सही है आपके लिए, है ना? तो कई बार क्या लोग काफ़ी सारा रामायण लिख देते हैं, भले ही वो पॉइंटर्स लिखते हैं बट उस पॉइंटर को इतना लंबा लंबा लिख देते हैं कि वो जब आप रिवीजन करते हैं तो वो इक्वलेंट टाइम लगता है, चाहे आप पूरा टॉपिक पढ़ लो या फिर अपने शॉर्ट नोट्स पढ़ लो। तो हमें शॉर्ट नोट्स को ऐसे बनाना है जिससे हमारा जो टाइम है वो रिड्यूस हो और उस टाइम को हम कहीं और यूटिलाइज कर सकें, है ना? तो मेन फोकस जो हमारा होता है शॉर्ट नोट्स का वो ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हमें रिवीजन करते टाइम बार बार हम उसको रिवाइज कर पाएँ और कम टाइम में, है ना? तो मेन जो इसका काम यही होता है, ठीक है? सेकंड पॉइंट अगर हम बात करें मॉक टेस्ट, तो मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो सालों से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, है ना? लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा होता है। तो एक चीज़ जो वो लैक कर रहे होते हैं वो कहीं न कहीं मॉक टेस्ट है। वो मॉक टेस्ट को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, है ना? जबकि मॉक टेस्ट लगाना आपके प्रिपरेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उससे आपको पता चलता है कि आपके कंपटीशन जो है वो किन से है, आप कितने लोगों के आगे हैं, आप कितने लोगों के पीछे हैं, राइट? तो उससे एक जो एटमॉस्फेयर मिलता है हमें पढ़ाई मतलब हमें कितना अभी हमें और पढ़ना है, कितने अपना जो सब्जेक्ट्स हैं या फिर अपनी स्ट्रैटेजी को जो हम जिस तरीके से पढ़ रहे हैं उसको किस तरीके से इम्प्रोवाइज़ करने की ज़रूरत है। किस टॉपिक को हमें ज़्यादा पढ़ना है, कौन-सा टॉपिक हमें मॉक टेस्ट में नहीं बन रहा है, ठीक है? तो मॉक टेस्ट लगाना तो ज़रूरी है ही, इसके अलावा उसका एनालाइज़ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कई सारे ऐसे टॉपिक्स या क्वेश्चंस होते हैं जो मॉक टेस्ट में नहीं बन रहे होते, अगर आप उसका एनालाइज़ नहीं करोगे उसको, तो वो टॉपिक जो है वो कहीं न कहीं आपका स्ट्रॉन्गली बिल्ड नहीं हो पाएगा, है ना? तो एनालाइज़ करना मॉक टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम बात करते हैं थर्ड थिंग पे, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ना? अक्सर लोग बोलते हैं कि पीवाईक्यू करके जाओ, पीवाईक्यू करके जाओ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ पीवाईक्यू के बारे में यही होता है क्योंकि हमें डायरेक्शन देता है किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम के लिए। वैसे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है, कहीं से भी कुछ भी पूछा जाता है, लेकिन पीवाईक्यू जो है एक डायरेक्शन देता है कि किस टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में किस टाइप के क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं, कौन-सा टॉपिक जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना? कौन-सा टॉपिक है जिससे रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उस टॉपिक से हो सकता है इस बार भी आने के क्वेश्चंस ज़्यादा चांसेस हैं। तो एक ये एस्टिमेशन हम लगा सकते हैं पीवाईक्यू से। तो ये पीवाईक्यू जो है वो हमें टॉपिक प्लस टाइप ऑफ क्वेश्चन को एनालाइज़ करने का एक बहुत अच्छा सोर्स है। अगर ये 3 चीज़ें किसी भी एस्पिरेंट ने फॉलो कर ली और ईमानदारी से फॉलो कर ली, तो आई बेट कि आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो कई हद तक बढ़ जाएँगे, और एक एग्ज़ाम में नहीं होगा, दूसरे में नहीं होगा, लेकिन ये एश्योर्ड है कि कहीं न कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि आप इसमें सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं, रिवीजन भी प्रॉपर कर रहे हैं, अपने आप को दूसरे लोगों के साथ कम्पीट भी कर रहे हैं, एनालाइज़ भी कर रहे हैं, देन उस एग्ज़ाम की क्या डिमांड है या वो एग्ज़ाम क्या पूछ रहा है प्रीवियस ईयर्स में, वो भी आप देख रहे हैं। तो अम, इन सब चीज़ों को कवर करने के बाद आपके जो सिलेक्शन के चांसेस हैं वो डेफ़िनेटली काफ़ी ज़्यादा बढ़ते हैं। तो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। अगर आपको इन 3 चीज़ों से रिलेटेड कोई भी डाउट हो कि शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, मॉक टेस्ट कहाँ से देना है, पीवाईक्यूज़ कहाँ से मिलेंगे मैम, तो आप डेफ़िनेटली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी उन सभी क्वेश्चंस को एड्रेस करने का। सो थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।